डॉलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्रमा देवता अध्याय 51 घृणित दानव आत्मा हत्यारे समूह का पीछा करना तीसरा आत्मा कौशल वेब नॉवल। सराय के बाहर हजारों पेड़ों की छाया से आकाश प्रकाश की दो रूढ़ियां गुजराती और सीधे दूर की ओर चली गईं। कभी कभार एक शीर्ष पर दिखाई दिया था और वह जूतियांसी और पुराने यूएस था। जल्द ही दोनों जंगल के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचे और उनके दृश्य जिसन की चोटी पर दिखाई दिए। तलाशी कैसी चल रही है सीनियर? आपको किन लोगों का कोई सुराग मिला है? जूतियांसी ने जमीन पर चर्चा की और उसने जिसेन से, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था, स्थिति के बारे में पूछा। इस बार जब उसने हत्यारों के गिरोह का पीछा करने का खुलासा किया तो उसने शिंगलुओ साम्राज्य की सहायता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। जियाओ चानफेंग ने सबसे पहले अपनी कुछ गुप्तचर सूचना प्रौद्योगिकी ली थी और जू जियोजियू को जानकारी देने के लिए जबरदस्ती करने से उसने श्वेक से और भी अधिक अपवित्रता करने की कोशिश की। उनकी यह कृति जू जियोजियू और शिंगलुओ साम्राज्य पर शांति विपत्ति आपात से है। इस घटना के बाद जू जियोजियू का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया होगा, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और झांग लेक्सुआन ने वर्षों पहले दिए गए प्रतीक चिन्ह का शानदार प्रदर्शन किया। जू तियानक्सी खुद को किसी भी नैतिक बंधन में नहीं बांधना चाहती थी और न ही खुद को एक अच्छा इंसान कहलाना चाहती थी। उनके दर्शन में उन्हें अपने पेज के प्रति वसंत की हवा की तरह आराम करना चाहिए और अपने शत्रुओं की प्रति बिजली की तरह की घेराबंदी करनी चाहिए, और हमले की आवश्यकता है, इसके लिए उन्हें कुछ भी तैयार करना था। श्वेक अपने नियुक्त शत्रु का शत्रु था, बातचीत का कोई सहयोगी नहीं था। वह बस इतना ही कर सकता था कि उसे नष्ट करने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाया जा सके। वह चेन शियाओजी को आसानी से हरा नहीं सका और उसके पास कोई अन्य समकक्ष पहचान भी नहीं थी, इसलिए श्वेक के लिए उसके शिष्य के रूप में उसे सबसे अच्छा सम्मान मिला। शिंगलुओ रॉयल अकेडमी के लोगों का आकस्मिक सामना हुआ, इसलिए उनका उपयोग न करना व्यर्थ हो गया। मैंने पहले ही नाटक कर लिया था, तो क्यों न मैं इस बनियान के अध्ययन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लूँ। भगवान राजा तांग की मान्यता उनके सिर पर लटकती तलवारों की तरह है, जो उन्हें बिल्कुल भी आरामदायक नहीं बनाती। अब वह जो कुछ भी करता है, वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाता है और भविष्य के तूफानों का सामना करने के लिए खुद को और अधिक मजबूत बनाता है। पिछले दिनों यान शाओजे ने उस पर बुरी तरह से हमला किया था, लेकिन वह उसे मारने में लगी हुई थी। श्वेक को राज्य में रहने और बड़े होने के बाद अपना अपार्टमेंट लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 10,000 साल बाद प्रतिष्ठित निश्चित प्रकारों के आत्मा मार्गदर्शक कवच द्वारा उनका विनाश किया गया था। बेशक कोई भी काम करे समय एक न्यूनतम सीमा तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आपको दुष्ट आत्माओं के स्वामी से संपर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें हरा या मार नहीं सकते तो भूल जाए। अगर आप उन्हें मार सकते हैं तो उन्हें मार डालिए। अगर आप उन्हें अभी तक नहीं मार सकते तो उनके शक्तिशाली हो जाने के बाद उन्हें मार डालिए। दूसरे आम नागरिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जादू आत्मा के स्वामी युद्ध के मैदान में जान की बाजी लड़ें या आम नागरिकों का नरसंहार जैसी वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं जानी जाती हैं। सेन जागा, नामांकित से सिरों हिलाया और बोला, युवक स्वामी, मैंने उन लोगों का लगभग पता लगा लिया है। मेरी जांच के अनुसार उनका नेता, घृणा का दूत, संभवतः आत्मा राजा के स्तर तक पहुंच गया है। वहां 3-4 आत्मा संप्रदाय के सदस्य और 30 से अधिक आत्मा स्वामी हैं जो आत्मा पूजनीय स्तर के बराबर या उससे नीचे के हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले उन्हें मार डालूं? सोल किंग, वह 6 महीने पहले एक शीर्ष सोल मास्टर थे। क्या अब उन्हें पदोन्नति मिली है? उनकी साधना धीमी नहीं है। ये सुनकर जू तियानक्सी हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, मैं मिरर फ्लावर और वाटर मून की मदद से चुपके से अंदर जाऊंगा। सीनियर, कृपया मेरे साथ चलिए, लेकिन आपको तुरंत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाकर उन लोगों की ताकत का जायजा लूंगा और आप उन्हें पीछे से पकड़ लेना। अगर मैं नफरत के दूत को हरा सकूं तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर मैं उसे नहीं हरा सका तो मुझे आपसे, सीनियर, मदद मांगनी पड़ेगी। जिसेन ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन दुष्ट आत्मा स्वामी के तरीके हमेशा से ही कपटपूर्ण और उनसे निपटना मुश्किल रहा है। युवा स्वामी, आपको सावधान रहना होगा। कल रात के युद्ध में उसने सीमा पार युद्ध में इस युवा गुरु की भयानक युद्ध शक्ति देखी थी। दुष्ट आत्मा स्वामी, आत्मा राजा, वास्तव में खतरनाक था और आत्मा सम्राट के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन जू तियानक्सी किसी भी तरह से साधारण व्यक्ति नहीं था। बूढ़े यू, आप सबसे अनुभवी हैं। कृपया बाहर रहें और हमें इस गड़बड़ी को ठीक करने में मदद करें। ये सभी हत्यारे दुष्ट हैं। अगर कोई भी भागने की कोशिश करे तो उनमें से किसी को भी जाने मत देना। जिसेन के साथ इस कार्य पर चर्चा करने के बाद जू तियानक्सी ने ओल्ड यू की ओर रुख किया और गंभीरता से उन्हें अंतिम चरणों के बारे में बताया। सिर्फ सिर की परवाह करना और नितंबों को नज़रअंदाज करना बेहद घिनौना है। अगर हमें उन्हें मारना ही है तो सबको मारना होगा। बलात्कार और लूटपाट करने वाले इन बदमाशों में से किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता। हाँ,
बूढ़े यू ने गुस्से से जवाब दिया, फिर एक पल रुककर बोला, लेकिन युवा स्वामी, आपने पहले कभी दुष्ट आत्माओं के स्वामी के तरीके नहीं देखे हैं, इसलिए आपको शायद पता न हो कि वे कितने क्रूर होते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं पहले जाकर उन्हें मार डालूं और आपके लिए उन कमीनों का अंत कर दूं? ये सुनकर जू त्यानिक्सी की आंखें थोड़ी हिलीं और कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उन्हें तोप के गोलों से मौत के घाट उतार देता। आखिरकार यह मेरा अनुभव है और मुझे वही देखना है जो मुझे देखना है। बूढ़े यू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वे दोनों जिस्म के पीछे पीछे पहाड़ों और पहाड़ियों को पार करते हुए एक विशाल गुफा में पहुंचे जो कई लताओं और शाखाओं से ढकी हुई थी। जू त्यानिक्सी ने अपनी प्रेतवाधित चंद्रमा रहस्यमयी पुतली का उपयोग करके दूर से स्थिति का जायजा लिया और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। गुफा की दोनों ओर की दीवारों पर चिथड़े जैसे टुकड़े लटके हुए थे। ये मानव खालें थीं, जिनमें कई शिशुओं की खालें भी शामिल थीं। उसने आह भरी, ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो खुद को मारना जानता है। मैं तुम्हें विदा कर देता हूं। अपनी पीठ पर मौजूद 5वें स्तर के फ्लाइंग सोल गाइड को सक्रिय करके और छुपकर हमला करने का प्रभाव हासिल करते हुए जू त्यानिक्सी सीधे नीचे की ओर गोता लगा गया। दूसरी आत्मा कौशल, दर्पण फूल और जलचंद्रमा। अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को अपने आलिंगन में ले लिया और अंत में इस विशाल क्षेत्र में फैली गुफा में आकर समाप्त हो गई। गुफा के अंदर डाकू जो या तो खजाने की गिनती कर रहे थे या अपनी पशुवत इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हरकतें और सांसें रहस्यमय तरीके से रुक गई हो, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। जमीन से कई गहरे हरे रंग की लताएं उठीं जो कुछ पीड़ितों को बहा ले गईं, जिसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वाह वाह वाह! एक के बाद एक चिंगारियों से जलते हुए स्थिर प्रकार के आत्मा निर्देशित कवच अपने पंख फैलाकर विशाल गुफा में विस्फोट करते हुए आगे बढ़े। निर्मम ऊर्जा प्रज्वलित हुई और उन सभी डाकुओं को डुबो दिया जिनका मन स्थिर था। इसी क्षण गुफा में अचानक गरज उठी और बिजली और बर्फ की किरणें निकलने लगीं। जू त्यानिक्सी अंधेरे में एक भूत की तरह छिपा हुआ था, शांति से लोगों की जान ले रहा था। रास्ते में सैकड़ों डाकुओं को मार गिराते हुए जू त्यानिक्सी का चेहरा झील की तरह शांत था। उसने दोनों हाथों में चौथे स्तर की आत्मा मार्गदर्शक किरणें पकड़ी हुई थीं और उन्हें दाएं बाएं चला रहा था। उसकी आंखों से निकलती ठंडी चंद्र दृष्टि में जरा भी गर्माहट नहीं थी। लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार ऐसा करने के बाद आप इसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। टकराना। एक तीर आत्मा संप्रदाय की साधना प्राप्त डाकू के बचाव को भेद गया। जू त्यानिक्सी ने उससे एक भयावह दुष्ट आभा और मानसिक शक्ति का अनुभव किया जो चेन शियाओजी से कम नहीं थी। उसकी आंखें घूमी और उसने उसके सिर पर शीत चंद्र दृष्टि किरण चलाए। बूम! एक ही वार में सोल सेक्ट के उस डाकू का सिर तरबूज की तरह फट गया, जो संभवतः 6 दानव आत्मा योद्धाओं में से एक था। लाल और सफ़ेद खून जमीन पर फैल गया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और इस तरह उसने अपने पाप में जीवन का अंत कर दिया। उस डाकू के हाथ में एक बच्चे की बांह के आकार का मांस और हड्डी का टुकड़ा था। जू त्यानिक्सी को उसमें से बहुत सारा मानव रक्त की गंध आई और उसकी आंखें और भी तेज हो गईं। वह बेहद सावधानी से लड़ता था, हर बार एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ने पर तीसरे स्तर का एक निश्चित प्रकार का आत्मा निर्देशित तोप का गोला दागता था, जिससे खुद पर हमला होने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती थी और सभी डाकुओं के शरीर नष्ट हो जाते थे। मृत्यु दूत की लाश विस्फोट तकनीक की शक्ति भयावह थी और वह ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि क्या इस घृणा के दूत के पास भी इसी तरह के साधन होंगे। अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। किसकी हिम्मत है मेरी घिनौनी राक्षसी आत्मा को ठेस पहुंचाने की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मौत के लायक तुम ही हो, इसलिए मर जाओ। जू त्यानिक्सी ने जोर से चिल्लाते हुए अपने भंडारण वलय से गैटलिंग शैली के चौथे स्तर के निश्चित प्रकार के आत्मा निर्देशित तोप के गोले दागने वाले बुर्ज को निकाला, जिसे उसने बहुत पहले इकट्ठा किया था। उसमें 6 चौथे स्तर के निश्चित प्रकार के आत्मा निर्देशित तोप के गोले लोड किए और फिर दाग दिए। बूम बूम! इस क्षण में नीलकंठ लाल रंग की गड़गड़ाहट और सफ़ेद बर्फ ने मंदबुद्धि रोशनी से गुफा को रोशन कर दिया और एक भयानक ऊर्जा तरंग उठी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। गुफा बड़े पैमाने पर ढहने लगी। तोप के अनोखे से पीछे की ओर गिर पड़े जू त्यानिक्सी ने गुफा की गहराई में मौजूदा शीर्ष पर चंद्रमा की चमचमाती आंखों से देखा। उसकी समान आंखों में तीव्र हत्या का भाव उभर रहा था। भागना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी बुरी आत्मा के स्वामी को अपने हाथों से भागते नहीं देखा और यही बात उसके लिए भी लागू होती है। तीसरा आत्मा कौशल, अद्वितीय रात में दीवार का गिरना देखना। डोलू 2, अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 52 घृणा के दूत के साथ जीवन मरण का युद्ध, एक सफलता का अवसर वेब नॉवल। ये देखकर कि लक्ष्य भागने ही वाला था, जू त्यानिक्सी ने तुरंत निर्णय लिया और तीसरी आत्मा की अंगूठी को प्रज्वलित कर दिया। 8000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी, जिसमें बैंगनी रंग में काले रंग की हल्की झलक थी, तेजी से चमक उठी। उसने अपने हाथ हवा में ऊंचे उठा लिए, मानो कोई विशाल वस्तु थामे हुए हो।
उसकी आंखों की पुतलियों की गहराई से एक स्पष्ट प्रभामंडल उभरा। गरज उठी और जलवाष्प चारों ओर फैल गई, मानो वह एक मायावी सागर में बदल गई हो। जू तियानेक्सी की हथेली में मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति चंद्रमा की छाया में तब्दील हो गई। आकाश में लटका हुआ वह निर्मल चंद्रमा, मानो समुद्र से निकलता हुआ चमकीला चंद्रमा हो। गहरे समुद्र के चांदी के दानव वेल की विशाल छाया समुद्र से बाहर निकली और अर्धचंद्राकार चंद्रमा के नीचे प्रकट हुई। उससे फूटा बैंगनी काला प्रकाश ज्वार की लहर की तरह था, जो धमाके के साथ बहता हुआ, मानो जू तियानेक्सी को युद्ध वस्त्र की एक परत से ढक रहा हो। बिजली की चिंगारी और गहरे समुद्र का काला पानी दोनों उसके शरीर में समा गए और उसकी गति अचानक दोगुनी हो गई। तीसरी आत्मा कौशल, वेल के गिरने पर शीत चंद्रमा दृष्टि ने जू तियानेक्सी की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर कर दिया और उसकी आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति 100% बढ़ गई। शारीरिक शक्ति के दो तत्वों, जल और वज्र की विस्फोटक शक्ति कई गुना बढ़ गई। वज्र तत्व लगभग चरम पर पहुंच गया और जल और वज्र दोनों तत्वों के प्रति प्रतिरोध बहुत बढ़ गया। ये एक आत्मा कौशल है जो एक छोटे क्षेत्र के समान है। जियाओ चांगफेंग ने एक बार टिप्पणी की थी कि इस आत्मा कौशल को सक्रिय करना जू तियानेक्सी को अधिकांश आत्मा राजाओं का सीधे सामना करने और यहां तक कि परिणाम तय करने के लिए पर्याप्त है। समस्या सिर्फ इतनी है कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है और इसमें श्वेत बाघ वज्र रूपांतरण की तरह आधे घंटे तक चलने की क्षमता नहीं होती है। इस तुरुप के पत्ते को पलटने के बाद जू तियानेक्सी ने अचानक अपना शरीर स्थिर किया और उड़ते हुए आत्मा मार्गदर्शक को नियंत्रित करते हुए लहरों पर चलने लगा। जल्द ही खून से लथपथ एक अस्त व्यस्त आकृति उसकी दृष्टि में प्रकट हुई। यह निस्संदेह घृणा का दूत था। अप्रत्याशित रूप से इस घृणा दूत ने भी भागने के लिए अपने लिए एक उड़ने वाला आत्मा मार्गदर्शक स्थापित किया, लेकिन यह केवल चौथे स्तर का था, जो जू तियानेक्सी के जितना तेज नहीं था। बिना कुछ कहे जू तियानेक्सी के मन में एक विचार आया और उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया, जिससे टॉर्पीडो के दोहरे तत्व एक विशाल भंवर में बदल गए, जिसने घृणा दूत के विशाल शरीर को पीछे से अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसे मुड़कर अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घृणा के दूत की मार्शल आत्मा एक ऐसे राक्षस जैसी थी जिसे जू तियानेक्सी ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ बार देखने के बाद भी उसे अपनी स्मृति में उससे मिलता जुलता कोई प्राणी नहीं मिला। उसने केवल इतना देखा कि जब इस व्यक्ति ने अपनी मार्शल आत्मा को प्रकट किया तो उसका शरीर अत्यंत मोटा हो गया। वह 4 मीटर लंबा था, उसकी कमर का घेरा भी 4 मीटर था, बिल्कुल मांस के एक बड़े टुकड़े की तरह। उससे निकलने वाली आत्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव अनियमित धुंध जैसा था। उसका मोटा और कांपता हुआ चेहरा जगह जगह से टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसके खून से सने मुंह से संक्षारक विषैली लार बह रही थी। जब वह पीछे मुड़कर कुछ बार थूकता था तो लोगों को घिन आती थी। कितना घिनौना प्राणी है। अब मुझे याद आया, इस मार्शल स्पिरिट को वास्तव में घृणास्पद कहा जाता है। यह एलेक्स के अनडेड डेमीप्लेन में एक प्रकार का अनडेड प्राणी है। ये होली स्पिरिट चर्च में भी मौजूद है। इसकी रक्षा शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। जू तियानेक्सी ने मूल रचना को ध्यानपूर्वक याद किया और अंत में उसे याद आया कि होली स्पिरिट चर्च में एक प्रतिभाशाली शिष्य था जिसके पास इस प्रकार की घृणाशील मार्शल आत्मा थी। उसका साधना स्तर 6 वलय स्तर का था, लेकिन उसकी रक्षा क्षमता 7 वलय अस्थि ड्रैगन आत्मा संत से भी अधिक मजबूत थी। घृणा का दूत एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा दिखता था। जाहिर है वह पवित्र आत्मा चर्च का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति भी असाधारण रूप से मजबूत थी। उसने मौके पर मरे बिना 6 स्थिर प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच धारण कर लिए। उसके भारी भरकम शरीर पर पहले, दूसरे और चौथे आत्मा वलय पहले ही जगमगा उठे थे। उसकी आत्मा कौशल के प्रभाव से उसका विशाल शरीर लगातार फैलता रहा और उसकी फटी हुई और मोटी चर्बी की परत से हरे रंग की जहरीली धुंध के बड़े बड़े गुबार निकले और एक घिनौना गहरा पीला प्रभामंडल उसके घावों की मरम्मत करते हुए घूमता रहा। यह आत्मा कौशलों का एक ऐसा संयोजन है जिस पर घृणा का दूत बहुत गर्व करता है और जो उसकी रक्षा और जीवन शक्ति की जबरदस्त गारंटी प्रदान करता है। जब वह चौथे घेरे में होता है तो वह इसका उपयोग एक आत्मा राजा और 2 आत्मा स्वामियों के खिलाफ लड़ने, उनमें से एक को मारने का अवसर तलाशने और भाग निकलने के लिए कर सकता है। लेकिन आज उसका पीछा करने वाले उसके विषैले कोहरे के हमले से नहीं डरे, जो पहले हमेशा कारगर साबित होता था, और उनकी गति उससे भी तेज थी। घृणा का दूत अपना सिर घुमाकर जोर से गाली देने लगा। उसका चेहरा क्रूर और हिंसक हो गया। तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे इतने सारे आदमियों को मार डाला और अब तुम मेरा इतनी करीब से पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा? अगर मुझे डर होता कि तुम मुझसे जान से मार दोगे तो मैं आता ही नहीं। यहीं रुक जाओ। विशैली धुंध के विशाल गुबार को घेरते हुए जू तियानेक्सी ने घृणा दूत का पीछा ऐसे किया जैसे कोई उल्कापिंड चंद्रमा का पीछा करता है। अचानक उसकी आंखों में प्रकाश की 2 किरणें एकत्रित हुईं, जिससे उसकी मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति एक रेखा में सिमट गईं। श्वा
दृष्टि की किरण पलक झपकते ही पहुंच गई, घृणा के दूत के विषैले कोहरे की एक रेखा को भेदते हुए उसके पीछे उड़ रहे आत्मा मार्गदर्शक पर प्रहार हुआ और अंत में समान लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले उसके विचित्र शरीर को भी भेद दिया गया। उसका शरीर अकड़ गया और वह अनियंत्रित आत्मा मार्गदर्शक के साथ तेजी से जमीन पर गिर पड़ा, एक जोरदार धमाके के साथ। टकराना, जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और धूल पूरे आकाश में उड़ने लगी, जिससे जूतियानिक्सी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। एक सफल हमले के बाद जूतियानिक्सी ने आराम नहीं किया, बल्कि तुरंत बाहर कूद गया और स्थिति का फायदा उठाते हुए पीछा किया। अभी अभी किया गया हमला उड़ने वाले आत्मा मार्गदर्शक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था और प्रतिद्वंद्वी को हुई क्षति अभी तक घातक नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि जूतियानिक्सी धूल से बाहर निकल पाता, नफरत के दूत की तीखी और द्वेषपूर्ण आवाज गड्ढे से सुनाई दी। लड़के, मैं इस चाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। 5वीं आत्मा कौशल, 10,000 लाशों का रक्त आत्मा। धूल में घृणा के दूत के हृदय के चारों ओर 2 छोटे छेद दिखाई दिए, जिसका शरीर आकार में कई गुना सिकुड़ गया था और उनसे काला रक्त बह रहा था। यहाँ तक कि गहरे पीले रंग का प्रभामंडल भी कुछ समय के लिए घावों को ठीक नहीं कर सका और उस अमानवीय प्रेत के चेहरे पर तीव्र भय और आतंक दिखाई दिया। ये जानते हुए कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है, उसने अपनी 5वीं आत्मा की अंगूठी को पूरी ताकत से प्रज्वलित किया। चर्बी जैसे शरीर के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से पिघलकर एक विशाल रक्त कवच में बदल गए, जिसने उसके शरीर की रक्षा की। ये कवच एक खूनी मुंह के आकार का था। बैंग बैंग, एक अप्रत्याशित घटना घटी। गुफा की दीवारों पर दोनों ओर से चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिर गए, जिससे जूतियानिक्सी की पीछा करने की गति धीमी हो गई। पत्थर की दीवार से लाशों के बड़े बड़े टुकड़े उड़कर निकले और खून के आवरण में समा गए। खून का आवरण तेजी से ऊपर उठा और बाहर की ओर फैलने लगा, मानो वह मानव रूप धारण करने वाला हो, जिससे भ्रष्टाचार, बुराई और शक्ति का उत्सर्जन हो रहा हो। कितना क्रूर चाल थी। सौभाग्य से हमने डाकुओं के शवों को पहले ही उड़ा दिया, अन्यथा हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता। जूतियानिक्सी ने गिरी हुई चट्टानों को तोड़ने और धूल को बिखेरने के लिए अपने हाथ हिलाए। उसकी आंखें और भी गंभीर हो गईं और उसने सावधानी बरतने के लिए मन ही मन खुद को धन्यवाद दिया। घृणा का दूत जितने अधिक शवों को अपने अंदर समाहित करता है, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। हालांकि यह मृत्यु के दूत के शव विस्फोट जितना भयावह नहीं है, फिर भी इसकी अपनी अनूठी और विचित्र विशेषताएं हैं। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि दुष्ट आत्मा स्वामी सीमाओं के पार लड़ने की क्षमता रखते हैं। आज उसने इसे स्वयं देखा है। इस व्यक्ति की रक्षा और शक्ति किसी आत्मा सम्राट के समान है और उसके तरीके विचित्र हैं। यदि उसे उपहार स्वरूप निश्चित प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच न मिले होते, तो ये कहना मुश्किल होता कि आज उसे हराया जा सकता था या नहीं। हम उसे तैयार नहीं होने दे सकते। हमें पहल करनी होगी। जूतियानिक्सी ने मन बना लिया और अपने हाथों को गोलाकार घुमाते हुए इशारा किया। उसके सामने बारूदी सुरंगों के भंवर में अचानक बैंगनी काले प्रकाश के गोले संघनित हो गए। वे बिजली की तरह चमके, भारी जल की शक्ति को केंद्रित किया और तत्वों की परम भयानक आभा को मुक्त करते हुए घृणा के दूत की ओर बढ़े। बूढ़े, ये हमला मेरा सबसे शक्तिशाली दूरगामी हथियार है। अगर तुम नहीं गिरे तो मैं तुम्हारे मोटे मांस को अपने हाथों से नोच डालूंगा। हालांकि इस हमले में चांदनी जैसी तीव्रता नहीं थी, फिर भी इसमें जल और वज्र दोनों तत्वों का संयोजन था। वज्र लगभग चरम पर था और जल भी चरम सीमा पर था। ये सबसे शक्तिशाली आक्रमण था जिसे जूतियानिक्सी बिना किसी आत्मा मार्गदर्शक का उपयोग किए कर सकता था। उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रतिद्वंद्वी की रक्षा पंक्ति को भेद सकता है। इस समय गुफा का अधिकांश भाग ढह चुका था और सुबह की हल्की रोशनी युद्ध क्षेत्र पर पड़ रही थी। जूतियानिक्सी ने आकाश को थाम लिया और प्रहार किया। उसके पीछे आकाश में एक चमकीला चांद था। उसके पैरों के नीचे एक चांदी की वेल की दहाड़ सुनाई दे रही थी। भंवर में ऐसा लग रहा था मानो एक चमकीला तारा आकाश में तेजी से दौड़ता हुआ नीचे गिर रहा हो, जिससे रक्तलाल प्रकाश और छाया फैल रही थी। बूम! लगभग 1 फुट की दूरी पर अनगिनत बैंगनी काले प्रकाश के गोले आकाश में फैले हुए थे और घृणा दूत की दृष्टि को घेर रहे थे। घृणा दूत, जो अपनी 5वीं आत्मा कौशल में अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक अपने दिल में एक झटका महसूस किया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्वर्ग और पृथ्वी की धार्मिकता से एकत्रित गर्जना ने हमेशा इन दुष्ट आत्माओं के स्वामियों की शक्तियों को सीमित रखा है, लेकिन जल तत्व का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन किसी कारणवश जब प्रतिद्वंद्वी ने हमला किया तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई भारी चट्टान दब रही हो और उसके चारों ओर मौजूद सभी जल तत्व विघटित होने लगे, मानो प्रतिद्वंद्वी का हमला ही एकमात्र शक्ति हो। कई शवों को निगलने से बनी उसकी रक्त आत्मा की ढाल के भीतर भी कंपन होने लगी। यह एक भयानक धड़कन थी जिसे पूरी तरह से दबा दिया गया था, मानो उसका हृदय भी सिकुड़ रहा हो। दोनों के सबसे शक्तिशाली हमलों का टकराव शीघ्र ही समाप्त हो गया। अनगिनत लाशों का खून इकट्ठा करने वाली घृणास्पद रक्त आत्मा, गरज और पानी के विलय और विस्फोट के नीचे कुछ भी नहीं रह गई।
गरज ने कांपते हुए जल प्रकाश ने धो डाला और आकाश से एक भयंकर तूफान आया, जिसकी कान फाड़ देने वाली आवाज ने उस घृणास्पद दूत के शरीर को डुबो दिया जो बच नहीं सका। इस स्तर की बिजली और जल संबंधी शक्ति होना कैसे संभव है? तुम अभी भी सांस ले रहे हो। तुम तो चर्बी से पूरी तरह ढके हुए हो। तूफान थम गया और जूत्यानिक्सी आकाश से नीचे उतरा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने घृणा के दूत के क्षत विक्षत शरीर को घूरते हुए थोड़ा भौहें सिकुड़ी। दुष्ट दूत चेन शियाओजी से कहीं अधिक निर्दयी था। भला 3 आत्मा राजाओं से उसका क्या हाल हो सकता था? 3 आत्मा सम्राट तो उसके लिए अभी भी काफी थे। उसकी आत्मा शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। गलत जानकारी वास्तव में हानिकारक थी। अगर किसी अन्य सोल किंग पर मैंने इस तरह हमला किया होता तो वह अनगिनत बार मर चुका होता। हालांकि इस समय भी घृणा का दूत आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। उसने अपना मोटा सिर और बड़े कान हिलाए और अपनी तीसरी आत्मा की अंगूठी जला दी। हाँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ ही मर जाओ। आत्मा को जकड़ने वाला कांटा। घृणा के दूत के अवशेषों से एक हल्की सफ़ेद रोशनी उठी जो एक बड़े हुक में सिमट गई। उसके बाद एक हड्डी की जंजीर निकली और तेजी से जूत्यानिक्सी की ओर बढ़ी। उसकी आंखें पागल और उदास थीं। यह उसकी सबसे शक्तिशाली एकल आत्मिक क्षमता है, लेकिन इसकी एक दूरी सीमा है। अभी अभी वह जितना संभव हो सके उतनी दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन अब वह बिना किसी चिंता के इसका उपयोग कर सकता है। क्या हम सब एक साथ मर जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ सिर्फ दिखावे के लिए हैं? अपने शरीर की नसों में बची हुई सारी आत्मिक शक्ति निचोड़ते हुए जूत्यानिक्सी ने आगे बढ़ने की पहल की। उसका चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। उसके चारों ओर हवा और बिजली कड़क रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर पीले हुक को पकड़ लिया। उसकी दाहिनी भुजा से अद्वितीय रहस्यमयी शक्ति का विस्फोट हुआ और उसकी नीली नसें जंगली अजगर की तरह फड़फड़ाने लगीं। उसने बड़े हुक, जुड़ी हुई हड्डियों की चेन और यहाँ तक कि घृणा से भरे दूत के अचंभित चेहरे को भी अपने करीब खींच लिया। जूत्यानिक्सी ने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बदल लिया और एक घातक काले घेरे के साथ उसने जोरदार प्रहार किया, प्रतिद्वंद्वी को भेदते हुए उसके चेहरे पर खून के छींटे बिखेर दिए। मेरी आत्मा की शक्ति बहुत कम बची है। मुझे उम्मीद है कि शक्ति समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर सकूंगी। ये बात ठंडे लहजे में कहने के बाद जूत्यानिक्सी के शरीर से आत्मशक्ति का एक स्तंभ फूट पड़ा और उसने घृणा के दूत को घेर लिया। फिर दोनों लोगों की दहाड़ों के साथ एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। 1 मिनट बाद आत्मा शक्ति की किरण क्षीण हो गई। जूत्यानिक्सी ने एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया। हाँफते हुए बाहर निकला। उसके हाथों की त्वचा फट गई थी। उसकी छाती से खून बह रहा था और वह पूरी तरह से थक चुका था। खुद को खुश करने की कोशिश करते हुए जूत्यानिक्सी ने अचानक प्रकट हुए जिसेन से पूछा, वरिष्ठ, क्या यह संभव है कि वह अभी भी जीवित है? कोई शव नहीं बचा। घृणा के दूत के विनाश की पूरी प्रक्रिया के साक्षी रहे जिसेन ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। अच्छी बात है। जूत्यानिक्सी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसे आप गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने उसे पकड़ लिया। तुमने रास्ते में उसके 6 दानव आत्मा योद्धाओं में से 4 को मार डाला। एक ज्यादा दिन नहीं जिएगा और बचा हुआ एक मैंने पकड़ लिया है। इस बार जिसेन की आवाज में थोड़ी भावुकता थी। मैं कई वर्षों से आध्यात्मिक गुरुओं की दुनिया में हूं, लेकिन मैंने जूत्यानिक्सी जैसा विशेष युवक कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया। कृपया मुझे यहाँ से कहीं दूर एक शांत और सुरक्षित जगह पर छोड़ दीजिए। अब मुझ में उड़ने वाले आत्मा मार्गदर्शक को चलाने की ताकत नहीं बची है। क्या सब ठीक है? जिसेन ने भौहें चढ़ाकर चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई अच्छी रही। आत्मिक शक्ति की बाधा लगभग दूर हो गई है। सफलता मिलने के बाद हम श्वेत बाघ ड्यूक के महल में जाकर देखेंगे। डॉलुओ 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 53 शिंगलुओ महल में गुप्त वार्ता श्वेत बाघ के ड्यूक के महल के लिए प्रस्थान वेब नॉवल। मुझे इस मामले की जानकारी है। जियो यहीं रहेगा। आप वापस जाकर अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आप सभी साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। मैं आपके द्वारा देश के लिए गौरव अर्जित करने की कामना करता हूँ। शिंगलुओ महल में जू जियावेई ने अपनी पीठ फेर ली और धीरे से हुआंग शिंगयुन और अन्य 4 लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनकी आवाज़ गहरी और शांत थी। हालांकि जू जियावेई से एक कदम की दूरी पर खड़ी जू जियोजियू ने स्पष्ट रूप से देखा कि जू जियावेई के सुंदर चेहरे पर क्रोध का भाव प्रकट हुआ, फिर पल भर में गायब हो गया और उसके होंठ बार बार असहजता से सिकुड़ रहे थे। जू जियोजियू, जो जू जियावेई की आदतों से परिचित थी, तुरंत समझ गई कि उसका भाई अपने गुस्से को दबाने के लिए खुद को मजबूर कर रहा है। जी हाँ, मैं महाराज को धन्यवाद देता हूँ। हुआंग शिंगयुन और अन्य 4 लोगों ने जू जियावेई को प्रणाम किया और आदरपूर्वक महल से चले गए। उस विशाल महल में इस समय केवल जू जियावेई और जू जियोजियू ही बचे थे। महल के सभी नौकर पहले ही अपने अपने स्थानों पर चले गए थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई थी। कुआं, जू जियावेई ने गहरी सांस ली और सबसे पहले बोली, जियोजियू, बताओ, इस मामले में तुम्हारा क्या विचार है?
हम ही यहाँ इकलौते भाई बहन हैं और हम खुलकर किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। जू जियू काफी देर तक चुप रही, फिर उसने जू जियावेई की ओर देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जो देखने में असंबद्ध लग रहा था। महाभाई, पूजा कक्ष के स्वामी, वह बुजुर्ग व्यक्ति कैसे हैं? बहुत बुरा। जू जियावेई का अपनी इस शाही बहन से कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर हिलाते हुए सच्चाई से जवाब दिया। महामहिम चिकित्सा विशेषज्ञ ने मुझे निजी तौर पर बताया था कि महल के स्वामी का जीवन अधिकतम 3 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। उनकी आयु 280 वर्ष से अधिक है। वे वास्तव में मर चुके हैं। एक उपाधि प्राप्त डोलुओं का जीवन काल एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होता है। 100 वर्ष से अधिक जीना उनके लिए कोई समस्या नहीं है। एक सुपर डोलुओ या यहाँ तक कि एक अल्टीमेट डोलुओ का जीवन काल तो और भी लंबा होता है, लेकिन एक चरम डोलुओं के लिए भी लगभग 300 वर्ष की आयु वृद्धावस्था मानी जाती है। लेवल 98 के सुपर डोलुओं की तो बात ही अलग है। इसके अलावा अधिकांश आत्मा स्वामियों को युवावस्था में हुए युद्धों में लगी चोटें उनकी आयु को अदृश्य रूप से कम कर देती हैं। जवाब मिलने के बाद जू जियावेई काफी देर तक चुप रहा। उसने अपनी बहन को घूरते हुए आह भरी। हालांकि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि श्रेक के ड्रैगन गॉड डोलुओं की उम्र लंबी नहीं होगी, फिर भी उनके पास एक 98वें स्तर का ताओटी डोलुओ है जो दशकों तक श्रेक की रक्षा कर सकता है। ताओटी डोलू बूढ़ा हो चुका है। श्रेक के पास अभी भी 97वें स्तर का किंगयंग डोलू सोंगलाओ है और छोटा मिंगफेंग डोलू यान शाओजे पहले से ही एक सुपर डोलू है और अब उसके परिपक्व होने का समय आ गया है। सिंहासन पर आसीन होने के बाद मैंने अपने देश में श्रेक के प्रभाव को कमजोर करने के बारे में भी सोचा, लेकिन मैंने दरबार में चारों ओर देखा और पाया कि हर कोई श्रेक के बारे में जानता था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। और जियो, अगर हम सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के आक्रमण से लड़ना चाहते हैं तो हम श्रेक के बिना नहीं कर सकते। हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की नज़र में श्रेक ही महाद्वीप के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। जू जियावेई ने श्रेक के शक्तिशाली पुरुषों के समूह के बारे में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरी लाचारी झलक रही थी। एक देश के सम्राट के रूप में उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने की अपनी उम्मीदें एक अकादमी पर टिकानी पड़ीं, जो निस्संदेह महत्वाकांक्षी जू जियावेई के लिए एक बहुत बड़ा दबाव था। हालांकि शू परिवार का सिंहासन पर मजबूती से काबिज रहना सभी पक्षों के बीच सर्वसम्मति से हुए समझौते का परिणाम था। महल के मुखिया की मृत्यु निकट है। यदि इस संतुलन को जल्दबाजी में बिगाड़ा गया तो इसके परिणाम बेकाबू हो सकते हैं और उनकी तथा शू परिवार की स्थिति और सुरक्षा अनिश्चित हो जाएगी। श्रेक के लिए 98वें स्तर के विशेषज्ञ के बिना जू परिवार की कलाकृति को बदलना शायद असंभव न हो। क्या इसे अधिक आज्ञाकारी दाई परिवार से बदलना बेहतर नहीं होगा? जियू समझती है, इसलिए वह सम्राट से श्रेक के लिए कुछ भी करने का अनुरोध करने की हिम्मत नहीं करती। बस जियू की 2 विनती और एक सुझाव है। कृपया इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। मुझे बताएं, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। अगले 2 वर्षों में मैं अपने सभी काम छोड़कर एकांत में साधना करके आत्मा सम्राट स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अपने भाई से मेरे लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने का अनुरोध करता हूं। ये सुनकर जू जियावेई ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा, हमें इस मामले को लेकर इतना गंभीर क्यों होना चाहिए? आप मेरे शिंगलुओ साम्राज्य की राजकुमारी हैं। मैं फैसला करूंगा। आप राष्ट्रीय खजाने में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आप 3 उच्चतम स्तर की 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थियां चुन सकते हैं। आप किसी भी समय पूजा कक्ष में जाकर शैटर्ड स्टार डोलुओ तियानशा से सलाह ले सकते हैं। तियानशा डोलुओ को छोड़ दें तो आप अन्य उपासकों से भी अपनी साधना संबंधी उलझनों के बारे में सलाह ले सकते हैं। यदि हॉल मास्टर आपका मार्गदर्शन करने को तैयार हो तो ये बहुत अच्छा होगा। धारा प्रवाह बोल रहे जू जियावेई को अचानक एहसास हुआ कि तियानशा गुक्सिंग के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने तुरंत बोलना बंद कर दिया और अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, बेशक मेरी साधना काफ़ी अच्छी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे सब कुछ पता होगा। राजकीय भाई, अगर मुझे अभी भी 1 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डी चाहिए तो क्या होगा? जू जियू ने अचानक पूछा। जू जियावेई की मुस्कान जम गई और उसने भौहें चढ़ाकर कहा, लाखों साल पुरानी आत्मा की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है। जियू, तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो। बेशक शिंगलुओ साम्राज्य और शिंगुआन संप्रदाय ने इतिहास के वर्षों में कुछ लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियां जमा कर ली हैं, लेकिन लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियां हमेशा से ही एक दुर्लभ और उच्च कोटि का संसाधन रही हैं, इसलिए जू जियावेई को सतर्क रहना पड़ा। परंपरा के अनुसार सभी राजवंशों के केवल सम्राट, स्टार क्राउन वंश के शीर्ष साधना प्रतिभावान व्यक्ति या पूजा हॉल के शीर्ष शक्तिवान व्यक्ति ही 1 लाख साल पुरानी आत्मा अस्थि को सम्मिलित कर विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। 2 साल बाद होने वाली प्रतियोगिता में मैं निश्चित रूप से शिंगलुओ टीम को फाइनल तक ले जाऊंगा। जू जियू ने यह बात दृढ़ स्वर में कही और फिर बोली, मुझे पता है मेरा भाई मुसीबत में है, इसलिए मैंने 20 साल के भीतर टाइटल डोलू का दर्जा हासिल करने की कसम खाई है।
अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने हाथ पैर तोड़कर अपनी हड्डियां बदलवा लूंगा। जू जियावेई ने अपनी भौहें उठाईं। क्या आप भविष्य में महल के मुखिया का पद विरासत में पाना चाहते हैं? मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। मुझे मरने पर भी पछतावा नहीं होगा। जू जियावेई ने कुछ देर अपनी बहन को देखा और धीरे से आह भरी। चूंकि आपका यह इरादा है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप 2 साल बाद प्रतियोगिता में उपविजेता बन जाते हैं तो मैं उन लोगों को मनाने में आपकी मदद करूंगा। ये सम्मान तो बस मामूली है। दूसरे अनुरोध के बारे में क्या? आपका क्या सुझाव है? एक और अनुरोध जियू जियू के सहपाठियों के लिए है। इस बार उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा है। वे शायद शीर्ष प्रतिभाओं जितने प्रतिभाशाली न हो, लेकिन वे हमारे शाही परिवार के प्रति वफादार हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ साधना करने वाले हुआंग शिंगयुन और दुगु शांगशान को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी का एक टुकड़ा दूं। जू जियू जियू ने शांत भाव से कहा। जू जियावेई ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। ये संभालना आसान है। बस उन्हें विकल्प दे दीजिए। यही बात अन्य संसाधनों पर भी लागू होती है। अगर उनमें से कोई 2 साल में सोल सम्राट बनने में सफल हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। जू जियावेई को 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और इसे भावी 2 पुजारियों पर एक एहसान ही समझा। जू जियू ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मेरा सुझाव है कि अकादमी स्तर पर सूर्य चंद्र साम्राज्य के साथ आदान प्रदान को शिथिल किया जाए और आत्मा मार्गदर्शक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी प्रगति को गति दी जाए। जियू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या मैंने इसे सही सुना? 1,00,000 वर्षों में कभी न बदले अपने आत्मिक अंग के बारे में बात करते हुए जू जियावेई के चेहरे पर अचानक बड़ा बदलाव आया। उनकी चमकदार आंखें लंबे समय तक उन्हें घूरती रहीं, जिससे एक श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वाभाविक दबाव स्पष्ट हो गया। मेरा मतलब और कुछ नहीं है। मैं बस अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे राजसी भाई, आप जानते हैं कि हमारे साम्राज्य की आत्मा मार्गदर्शन तकनीक सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य से सैकड़ों साल पीछे है। उनकी बराबरी करना असंभव है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने लोगों को उनके साथ अध्ययन करने के लिए भेजें। अगर हम श्रेक से मुकाबला करना चाहते हैं तो शायद यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि हमारे पास सोल गाइडेंस कॉर्प्स को सुसज्जित करने के लिए अधिक संसाधन हैं। जू जियू ने जू जियावेई की पैनी निगाहों का सामना किया और शांत भाव से जवाब दिया। फिर उसने अपनी निगाहें गड़ाकर गंभीर स्वर में कहा, भाई, आत्मा स्वामी के मामले में हम श्रेक जितने अच्छे नहीं हैं, न ही आत्मा गुरुओं के मामले में सूर्य और चंद्रमा जितने अच्छे हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। सौभाग्य से आत्मा स्वामी के मामले में हम सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली हैं। जियू को लगता है कि यह संभव है। हमें मिली जानकारी के अनुसार सूर्य चंद्रमा साम्राज्य ने प्रकाश केंद्रित करने वाले एक आत्मा मार्गदर्शक पर शोध किया है। यदि हम इस आत्मा मार्गदर्शक को सीख लें तो हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं जिसके कारण हमारी शिंगुआन परंपरा केवल रात्रि में ही साधना कर सकती है। इससे हमारी साधना की दक्षता में बहुत सुधार होगा। मैंने स्वयं स्थिर प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच की शक्ति देखी है। आंटी जू की साधना उन दोनों आत्मा संतों से बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों से उन्हें 1 मिनट से भी कम समय में पराजित कर दिया गया। इसके अलावा, जहां तक हमें पता है, सन मून रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर अकादमी ने लंबे समय से श्रेक को आदान प्रदान और अध्ययन के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन श्रेक मार्शल सोल विभाग ने हमेशा इनकार किया है। ये सुनकर जू जियावेई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, कुछ देर तक अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर हॉल में इधर उधर चक्कर लगाए और अंत में जू जियू की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखा। अगर तुम सही भी हो तो भी शायद सूर्य और चंद्रमा को हम में कोई दिलचस्पी न हो, है ना? इसलिए मैं 2 साल बाद होने वाली प्रतियोगिता में सूर्य चंद्रमा साम्राज्य को अपनी ताकत साबित कर दूंगा, ताकि उन्हें हमें गंभीरता से लेना पड़े। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और काफी देर तक सिर हिलाता रहा। बोलते समय उसकी आंखें एक गहरे और अंधेरे झरने की तरह हिलती रहीं। उस व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था कि दूसरों से सम्मान संघर्ष करके ही कमाया जाता है। भले ही सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी संवाद करने को तैयार न हो, हम हमेशा दूसरा विकल्प खोज सकते हैं, जैसे कि मिंगडू सोल गाइडेंस एकेडमी। इस तरह हमेशा बराबरी बनी रहेगी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपने जो कहा वह काफ़ी आकर्षक है। ऐसे में चलिए अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। आधे महीने बाद रात के समय मिंगडू जंगल के बाहरी इलाके में कहीं अलाव के किनारे पालथी मारकर बैठे हुए जू त्यानिक्सी ने अपनी आंखें खोली, खड़े हो गए। उनकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उनकी आत्मिक शक्ति संयमित थी और उनमें हत्या का कोई इरादा नहीं था। युवा स्वामी, क्या आपने कोई सफलता हासिल की है? निगरानी का जिम्मा संभाल रहे बूढ़े यू ने जू त्यानिक्सी में आए बदलाव को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और संकोच से पूछा, यह महज किस्मत थी? जू त्यानिक्सी ने अपना माथा हिलाया और उसकी आंखों में यादों का एक भाव प्रकट हुआ। घृणा के दूत के साथ हुई लड़ाई इस दुनिया में आने के बाद उसकी पहली जीवन मरण की लड़ाई थी। दूत की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी।
हालांकि उस व्यक्ति की घृणा की भावना घृणित थी, फिर भी उसकी रक्षा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। उसका मोटा शरीर उसके मानसिक हमले को काफी हद तक धीमा कर सकता था। उसे मारने के लिए बमबारी और मारपीट दोनों की आवश्यकता पड़ी और दोनों पक्ष लगभग घायल हो गए। इससे दुष्ट आत्मा स्वामी की बुराई स्पष्ट हो जाती है। भविष्य के युद्धों में हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद जू त्यानिक्सी मुस्कुराया और ओल्ड यू से पूछा, ओल्ड यू सीनियर जिसेन द्वारा पहले पकड़े गए कैदी का क्या हाल है? व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल में क्या स्थिति है? कैदी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। श्वेत बाग के महल में तीसरे युवा स्वामी दाई युहाओ, जिनके बारे में आप चिंतित हैं, इस समय बहुत बुरी स्थिति में हैं। उनकी मां की मृत्यु निकट है। बूढ़े युए ने जू त्यानिक्सी के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। चूंकि जू शियाओयुन पहले भी 2 बार ऐसा कर चुका था, इसलिए उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जू त्यानिक्सी ने दाई युहाओ पर ध्यान दिया। उसने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, युवा स्वामी, दाई युहाओ की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम है। मुझे डर है कि वह हिम फीनिक्स महाराज और पूर्व युवती के मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, मेरा उसे शुवानमिंग संप्रदाय में लाने का कोई इरादा नहीं था। हम इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जू त्यानिक्सी ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह हम भेष बदलकर शिंगलुओ की राजधानी चलते हैं। मैं बंदी को बोलना भी सिखाऊंगा। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 54 हुआ युहाओ, मैं अपनी वीर भावना की कसम खाता हूं कि जीवित रहते हुए मैं पवित्र आत्मा चर्च का सदस्य बनूंगा और मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा चर्च का भूत बनूंगा। वेब नॉवल। पवित्र सम्राट अमर रहें और पवित्र कन्या सदा जीवित रहें। संसार की हर वस्तु पवित्र आत्मा को वापस मिल जाए। दाई युहाओ को दूसरे की बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उसने उलझन में पूछा, आप किस पवित्र सम्राट और पवित्र कन्या की बात कर रहे हैं? पवित्र सम्राट हमारे पवित्र आत्मा चर्च के संस्थापक हैं। पवित्र सम्राट के कारण ही हमारा पवित्र आत्मा चर्च अस्तित्व में है और पवित्र कन्या हमारी चर्च की उत्तराधिकारी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उस दुष्ट आत्मा के स्वामी ने संप्रदाय के एक आधिकारिक सदस्य होने का नाटक किया और हंसते हुए कहा, तुमने हमारे पवित्र आत्मा संप्रदाय का अमृत पी लिया है। अब से तुम हमारे संप्रदाय के सदस्य हो। समझे? तुम अकेले व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल को हिला नहीं सकते, लेकिन हमारी पवित्र आत्मा की कलीसिया सर्वशक्तिमान है। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा की कलीसिया का समर्थन मिल जाए तो शायद तुम्हें बदला लेने का मौका मिल जाए। क्या होली स्पिरिट चर्च सचमुच व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल का सामना कर सकता है? क्या आप व्हाइट टाइगर ड्यूक से अधिक शक्तिशाली हैं? दाई युहाओ ने चमकती आंखों से पूछा। हॉलो डाउन पॉइंटिंग ट्रायंगल टिल्ड तस्क टिल्ड। दाई हाओ, श्वेत बाग ड्यूक, जिसकी साधना का स्तर डोलू की उपाधि तक भी नहीं है, संप्रदाय के वरिष्ठों के लिए मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे डोलू महाद्वीप में भी हमारे संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा करने वाले आत्मा गुरु बहुत कम हैं। जब पवित्र आत्मा का प्रकाश पृथ्वी पर चमकेगा तो हर कोई हमारी शक्ति से काम उठेगा। और अब समय आ गया है कि आप पवित्र आत्मा के वरदान को महसूस करें। ऐसा लगता है कि आप कुछ ध्यान तकनीकें भी जानते हैं। इस अमृत को ग्रहण करने के बाद आपका निष्फल शरीर कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उस दुष्ट आत्मा के सर्गना ने व्यंग्य करते हुए पवित्र आत्मा चर्च की शक्ति का उन्मादपूर्वक प्रचार किया। वह मन ही मन सोचता था कि वह और उसका मालिक कई सालों से लुटेरे रहे हैं और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुष्ट आत्मा के सरगनाओं का भी कोई संगठन होगा। यह मत कहो कि तुम्हें विश्वास नहीं होता। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। उनके समूह को मारने वाले निर्दयी लोग खुद को यही कहते थे, इसलिए मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। एक बार जब मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा तो मैं एक असली दुष्ट आत्मा स्वामी बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी शारीरिक क्षमता सचमुच बहुत खराब है। तुम्हारी उम्र लगभग 10 साल है और तुम्हारी आत्मशक्ति केवल 8वें स्तर से थोड़ी ही ऊपर है। तुम्हारी शारीरिक क्षमता मुझसे कहीं ज्यादा खराब है। मुझे नहीं पता कि तुम पौराणिक मार्शल सोल को कैसे जागृत कर पाओगे। सफ़ेद बाघ परिवार के जीन अभी भी बहुत मजबूत हैं। दाई युहाओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई, मानो वह समझ गया हो और कुछ और सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी छाती में 2 कोमल शक्तियों को महसूस किया जो उसके शरीर की संकीर्ण और पतली नसों में प्रवाहित हो रही थीं, जिससे उसे इतना आराम महसूस हुआ कि वह जोर से आह भरना चाहता था। क्या यही वो अमृत है जो इतना अच्छा महसूस कराता है? बिना किसी संकोच के दाई युहाओ दृढ़ता से पालथी मारकर ध्यान करने बैठ गया और बड़ी मुश्किल से अपनी सूक्ष्म आत्मिक ऊर्जा को अपने शरीर की नसों में प्रवाहित करने का प्रयास करने लगा। हर बार जब वह एक चक्कर पूरा करता तो उसे आश्चर्य से चीखने की तीव्र इच्छा होती। गोली का औषधीय प्रभाव इतना भयानक था कि यह उसकी अपनी साधना से 10 गुना अधिक तीव्र था। 2 घंटे बाद इंतजार करते करते लगभग सो रहा दुष्ट आत्मा स्वामी आखिरकार दाई युहाओ को जागते हुए देखकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये लड़का अब तक का सबसे कम प्रतिभाशाली आत्मा स्वामी है
और धीमी आवाज में बोला, कैसा है बच्चे? तुमने आत्मा शक्ति का स्तर 10 प्राप्त कर लिया है ना? अब तुम्हें पता है क्या करना है। समझ गया, कृपया मुझे संप्रदाय में शामिल कर लीजिए। ये जानते हुए कि उसे स्वर्ग से भेजा गया एक पौराणिक अवसर प्राप्त हुआ है, दाई युहाओ उत्साह से खड़ा हो गया और दुष्ट आत्मा स्वामी को गहन प्रणाम किया। आज से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साधना इतनी सरल होगी। उसके सामने बैठा ये वरिष्ठ व्यक्ति जरूर कठोर मुख वाला और कोमल हृदय का साधु होगा। उसने उस पर दया करके ही उसे ये रामबाण औषधि दी होगी। हाँ, तुम में थोड़ी अक्ल तो है नन्हे शैतान, लेकिन तुम अभी इस संप्रदाय में शामिल होने के योग्य नहीं हो। दुष्ट आत्मा स्वामी ने यह बात निर्मम स्वर में कही और फिर बोला, अपनी वर्तमान साधना के साथ आपको सबसे पहले अपने शौर्य भाव से शपथ लेनी होगी ताकि आप अपना दृढ़ संकल्प दिखा सकें, और फिर पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योगदान देना होगा। क्या आप समझते हैं? दाई युहाओ ने बार बार सिर हिलाया और उम्मीद भरी निगाहों से कहा, कृपया मुझे निर्देश दीजिए वरिष्ठ। मैं बिना किसी संकोच के आग और पानी से भी गुजर जाऊंगा। सरल। दुष्ट आत्मा स्वामी ने दाई युहाओ की बाहों में सफ़ेद रोशनी की एक किरण फेंकी। यह मुख्य शहर से सिफारिश पत्र है। इसके साथ तुम महाद्वीप की पहली अकादमी, श्रेक अकादमी में प्रवेश कर सकते हो। ये डोलू महाद्वीप का सबसे बड़ा गंदा अड्डा है। मैं चाहता हूं कि तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल को छोड़कर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जाओ और श्रेक अकादमी में 1 साल से ज़्यादा समय बाद जब छात्रों की भर्ती शुरू हो तब पहली आत्मा की अंगूठी की खोज करो। तब तुम श्रेक अकादमी में प्रवेश कर पाओगे और पवित्र चर्च के गुप्त सदस्य बन जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। दाई युहाओ ने असमंजस में पूछा, हमें 1 साल से अधिक इंतजार क्यों करना पड़ेगा? दुष्ट आत्माओं के स्वामी ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारी माँ अभी अभी गुजरी हैं। क्या 1 साल तक शोक मनाना मुश्किल है? जो व्यक्ति अपनी माँ के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, वह पवित्र आत्मा की कृपा का पात्र कैसे हो सकता है? वह एक सुंदर नई दुनिया बनाने के योग्य कैसे हो सकता है? उसके बाद उसने एक और हथेली का निशान बनाया जो दाई युहाओ पर हल्के से पड़ा और सख्ती से कहा, इस हथेली के निशान से मैं किसी भी समय तुम्हारी उपस्थिति का पता लगा सकता हूँ। अगर तुमने जल्दी जाने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। दाई युहाओ ने तुरंत प्रणाम किया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। लगता है ये बुजुर्ग थोड़े सनकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, अगर वो अपनी माँ के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, तो क्या वो इंसान हैं? जब तुम स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट जाओगे तो तुम्हें श्रेक के संप्रदाय के कुछ और लोग स्पिरिट रिंग्स की खोज में मिल सकते हैं। अगर वे तुम्हें हजारों साल पुराने किसी प्राचीन संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहें तो मना मत करना। बस शामिल हो जाओ। पवित्र सम्राट डोलू महाद्वीप के इतिहास में सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके हजारों अवतार हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। तुम अपनी वीर भावना की शपथ लेते हो कि तुम आज पवित्र आत्मा के चर्च के सदस्य बनोगे और अनंत काल तक पवित्र आत्मा के सदस्य बने रहोगे। अंतिम कुछ शब्द कहने के बाद दुष्ट आत्मा स्वामी ने चकमा दिया और पहाड़ी से उड़ गया। कुछ ही सांसों में दाई युहाओ की दृष्टि से ओझल हो गया। दाई युहाओ ने उस दिशा में झुककर प्रणाम किया जिधर वह व्यक्ति गया था और कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैं अपनी वीर भावना की शपथ लेता हूं कि यदि मैं आज पवित्र आत्मा के गिरजाघर में शामिल हो जाऊंगा तो मैं अनंत काल तक उसका सदस्य रहूंगा। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 55 अचानक प्रकट हुए 3 राज्यों के प्रतिभाशाली होनचेन भाई बहन वेब नॉवल। दाई युहाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रतिज्ञा लेने के कुछ ही समय बाद उनकी नज़रों में अद्वितीय वरिष्ठ व्यक्ति निराशा में अपनी जान गंवा देगा। जू त्यानिक्सी और बाकी 2 लोग निश्चित रूप से होली स्पिरिट चर्च के सदस्य नहीं थे। उन्होंने दुष्ट आत्मा के स्वामी से हुओ युहाओ को धोखे से चर्च में शामिल करने के लिए कहा ताकि उसे भगवान राजा तांग द्वारा पकड़े जाने से बचाया जा सके। अब जब मामला सुलझ गया है तो उस दुष्ट आत्मा स्वामी के जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूढ़िवादी आत्मा स्वामी होने के नाते वे ऐसे व्यक्ति को कभी जीवित नहीं रहने देंगे। अगर वे दुष्ट आत्मा स्वामी को नहीं हरा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसे वे हरा सकते थे वह उनके हाथ लग गया है। उसे कुछ और समय तक जीवित रहने दो ताकि उसका पूरा फायदा उठाया जा सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या राजा तांग इसके बाद पवित्र आत्मा चर्च से पंगा लेंगे, तो जू त्यानिक्सी ने कहा कि वह इस विचित्र घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार अगर भगवान राजा तांग ने वध नगरी की जेल को नहीं उड़ाया होता, दुष्ट आत्मा स्वामियों का शिकार करने में विशेषज्ञता रखने वाले स्पिरिट हॉल को नष्ट नहीं किया होता और तांग संप्रदाय और श्रेक को उनकी उचित जिम्मेदारियों को पूरा करने नहीं दिया होता, तो दुष्ट आत्मा स्वामियों का विकास कभी भी अपने वर्तमान स्तर तक नहीं हुआ होता। आज होली स्पिरिट चर्च के 2 परम डोलुओंस प्रभारी हैं और उनके अधीन कई सुपर डोलुओंस और उपाधि प्राप्त डोलुओंस कार्यरत हैं। इसकी शक्ति मुख्य भूमि पर मौजूद सभी आत्मा स्वामी शक्तियों से कहीं अधिक है, जो कि आश्चर्यजनक है। जू त्यानिक्सी के सन एंड मून जाने के दृढ़ संकल्प का एक कारण ये था कि वह युद्ध के मैदान में इन लोगों से नहीं मिलना चाहता था, खासकर इसलिए कि होली स्पिरिट चर्च में वह पागल बूढ़ी औरत ये शिशुई मौजूद थी।
उसे नहीं लगता था कि वह उस तरह के पागल से बच पाएगा। मिंगडू पर्वतमाला शिंगलुओ और सन मून साम्राज्यों के बीच की सीमा थी। युवक स्वामी, हमने पहले ही जांच कर ली है। मिंगडू पर्वतमाला के दूसरे छोर पर तैनात सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की सेना सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की प्रथम आत्मा प्रशिक्षक टुकड़ी है। कप्तान जू शेंग हैं, जो 8वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षक हैं। उनका जन्म सूर्य चंद्रमा शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने आपके परदादा से कुछ सलाह प्राप्त की थी। आपके दादाजी के साथ भी उनकी कुछ मित्रता थी। बूढ़े यू ने जू शेंग को अपने कुछ बीते अनुभवों के बारे में बताया और फिर कुछ चिंता के साथ पूछा, युवक स्वामी, क्या आप सचमुच अकेले मिंगडू पर्वतमाला पार करके उनके सैन्य शिविर में जाना चाहते हैं? हम नियमित व्यापार मार्ग से जा सकते हैं। जू त्यानिक्सी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं शुवानमिंग संप्रदाय का एक साधारण सदस्य हूं जो घर से भागकर चाचा जी के यहाँ शरण लेने आया हूं। मेरे लिए औपचारिक आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना असंभव है। अगर मैं जाली प्रमाण पत्र भी बनवा लूं तब भी मैं अवैध निवासी ही रहूंगा। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये कुछ दिन ऐसे हैं जब सन मून रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर अकेडमी हमेशा की तरह छात्रों को देशभक्ति की शिक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर भेजती है। मेरा गंतव्य सन मून रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर अकेडमी है और मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे कैसे मानेंगे कि मैं सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में प्रवेश करने और अपनी माँ का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। चिंता मत करो बूढ़े यू, मैं अब 35वें स्तर का सोल मास्टर हूँ और 5वें स्तर के सोल गाइड भी बना सकता हूँ। मैं अब खुद से अभ्यास कर सकता हूँ। बाकी का रास्ता मैं खुद चलकर तय कर लूँगा। मास्टर अंकल ने मुझे जिंग होंगचेन के लिए सिफारिश पत्र लाने को कहा है। ये सुनकर बूढ़ा यू चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, आपको बहुत सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। एक दिन बाद सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के मिंगडू पर्वत रक्षा क्षेत्र में प्रथम आत्मा प्रशिक्षक कोर की चौकी। निर्देशक लिन और सन मून रॉयल अकादमी के सभी युवा प्रतिभाओं, ये सन मून साम्राज्य और शिंगलुओ साम्राज्य के बीच युद्ध के लिए रक्षा की पहली पंक्ति है। ये स्थान पहाड़ों के बीच प्राकृतिक अवरोध पर आधारित है और इसकी रक्षा अभेद्य है। प्रथम आत्मा प्रशिक्षक कोर के कमांडर जू शेंग को कुछ दुर्लभ खाली समय मिला, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिन जियाए और सन मून रॉयल आत्मा प्रशिक्षक अकादमी के छात्रों के एक समूह को अग्रिम पंक्ति में तैनाती के बारे में निर्देश देने के लिए ले गए और उन्होंने इसका सजीव वर्णन किया। मूलतः इस तरह के मामले में डिवीजन कमांडर के रूप में उनका स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं था। एक सहायक को भेजना ही पर्याप्त होता। हालांकि इस बार आए सन मून रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर के छात्रों में न केवल प्रतिभाशाली छात्रों का एक समूह था जिनके बारे में कहा जाता था कि वे 2 साल में देश के लिए गौरव हासिल करने की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, बल्कि मिंगडे हॉल मास्टर के 2 पोते भी थे, जिसके कारण जू शेंग का स्वयं उपस्थित होना सार्थक हुआ। मिंगडे हॉल के प्रमुख जिंग होंगचेन न केवल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं, बल्कि उनका रुतबा भी बेजोड़ है और वे अनगिनत संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं। यदि हम अभी उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर लें तो भविष्य में हम उनसे नए उपकरण मांग सकते हैं। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद भीड़ में कोई व्यक्ति अनमने ढंग से सुन रहा था। उसके रूप रंग से पता चलता था कि वह सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति था, जम्हाई ले रहा था और नींद महसूस कर रहा था, और अपने बगल में बैठे एक छात्र से फुसफुसा रहा था जिसका रंग असामान्य रूप से पीला था। सीनियर सेंशुई, आपने इतना गोरा रंग कैसे पाया? क्या आपके पास कोई राज है? मुझे इसके बारे में बताइए। हम श्रीमान शियाओ, आप डीन के पोते हैं और मैं नहीं। निदेशक लिन और कप्तान जू हम पर नज़र रख रहे हैं। मैं लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ली सांशुई, जिसने एक बार सन एंड मून रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर अकेडमी की स्कूल ब्यूटी रैंकिंग और स्कूल हस्बैंड रैंकिंग के रिकॉर्ड में हेरफेर किया था, का चेहरा उतरा हुआ था और उसने हाथ हिलाते हुए शाओ होंगचेन से कहा कि वह उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद करे। आप 9वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शक गुरु हैं, अकादमी के डीन हैं, मिंगडे हॉल के गुरु के पोते हैं और सूर्य चंद्र साम्राज्य में 1000 वर्षों में सबसे असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। वे दोनों 8वें स्तर के गुरु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरे कमज़ोर हाथ पैर इसे सहन नहीं कर सकते। शाओ होंगचेन ने अपने होंठों को सिकोड़ा, जू शेंग और लिन जियाई की ओर देखा, जो मानो उन्हें पूरी तरह से देख चुके थे, और धीमी आवाज़ में आगे कहा, तुम्हारा चेहरा इतना सफ़ेद किसने बनाया? हमारे देश में तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। तुम पूरी अकादमी में सबसे गोरे व्यक्ति हो। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि मेन का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ? जब तक आप मुझे बताएंगे, मैं वादा करता हूँ कि इसके बहुत फ़ायदे होंगे। मैं आपको 6ठे स्तर से नीचे का कोई भी आत्मा मार्गदर्शक बना सकता हूँ। ली सांशुई का चेहरा और भी कड़वा हो गया। मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता, शायद इसलिए कि मेरे माता पिता सूर्य चंद्रमा साम्राज्य से नहीं हैं और मैं स्वभाव से ही सुंदर हूँ और इस खूबसूरती को छोड़ नहीं सकती। जियो होंगचेन, मेरे उदास चेहरे को देखकर क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करती हूँ? तुम मुझ पर ध्यान देना क्यों नहीं छोड़ देते? दुनिया में बहुत से आश्चर्य हैं।
शायद इससे भी बेहतर चीजें कहीं और हों। लीसान शुई बार बार दया की भीख मांग रही थी ताकि शियाओ होंगचेन का ध्यान भटका सके। शियाओ होंगचेन ने सिर हिलाया और आह भरी, फिर मेंग होंगचेन को देखा जो एक छोटे से दर्पण और कंघी से अपने सफ़ेद बालों को संवार रही थी और जू शेंग की बार बार दोहराई जा रही बातों पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने बेबसी से हाथ फैलाकर कहा, तुम हमारी पृष्ठभूमि जानते हो। मेंग बचपन से ही हर तरह की अच्छी चीज़ों की आदी रही है। अगर मैं अकादमी के गोदाम से 9वें स्तर का आत्मा मार्गदर्शक चुराने भी जाऊं तो भी शायद वह खुश न हो सकता है कि मैं अपने दादाजी द्वारा बनाई गई कोई चीज़ चुरा लूं। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। लीसान शुई शर्माते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुमने कुछ साल पहले चोरी करना शुरू कर दिया था। चुपके से अकादमी के गोदाम में जाकर छठे स्तर से ऊपर के विभिन्न आत्मा मार्गदर्शकों को देखा था। हाँ, मैंने कई तरह की रोमांचक चीज़ें आजमाई हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने दादाजी से डांट खानी पड़ती है। मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। शाओ होंगचेन, जो सन एंड मून रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर अकेडमी को अपना घर मानता था, भावुक था और थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। इस समय कोर कमांडर जू शेंग, जिन्होंने कुछ छात्रों के ध्यान से न सुनने की बात को अनायास ही नज़रअंदाज कर दिया था, लिन जियाई के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। डायरेक्टर लिन, आपको नहीं पता कि हमारी रक्षा पंक्ति का उद्देश्य केवल शिंगलुओ सेना के हमले से बचाव करना ही नहीं है, बल्कि 3 राज्यों के उन लोगों को भी रास्ता दिखाना है जो हमारे सूर्य चंद्र साम्राज्य में घुसपैठ कर चुके हैं। ये सुनकर लिन जियाए आश्चर्यचकित रह गई। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने वर्षों में मूल डोलुओ 3 राज्यों से हमेशा ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने अनेक कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते हुए पहल करके हमारे सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में कदम रखा हो? बिल्कुल नहीं। हमारी आत्मा मार्गदर्शक तकनीक उनसे हजारों साल आगे है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। दोनों पक्षों के जीवन स्तर में पूर्ण अंतर है। हमारा देश हमेशा से विदेशी प्रतिभाओं के प्रति सहिष्णु रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसने कई ज्ञानवान लोगों को आकर्षित किया है। जू शेंग ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपके मिंगडे हॉल के 8वें स्तर के मुख्य शोधकर्ता मास्टर जुवान जिवेंग की तरह क्या उनके माता पिता तियानहुन साम्राज्य से नहीं थे? ये सच है। लिन जियाई ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि यह स्पष्ट था कि यहाँ तस्करी करके आने वाले लोग औपचारिक प्रक्रियाओं के बिना अवैध प्रवासी थे, लेकिन सूर्य चंद्र साम्राज्य को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक वे जांच पड़ताल में खरे उतर सकते थे और उनमें पर्याप्त प्रतिभा थी, सूर्य चंद्र साम्राज्य मूल 3 राज्यों से प्रतिभावान लोगों को प्रशिक्षित करने में संकोच नहीं करता था। जुवान जिवेन न केवल सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के अग्रणी 8वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शक गुरु हैं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली 9वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शक गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य भी हैं। यहाँ तक कि हॉल के गुरु भी जुवान जिवेन का सम्मान करते हैं, जबकि स्वयं वे रन परंपरा की दूसरी पीढ़ी के ही हैं। ये बहुत दुख की बात है कि डोलू 3 किंगडम्स ने हमेशा हमें राक्षस और दानव के रूप में प्रचारित किया है। वास्तविक अंतर्दृष्टि वाले लोग अभी भी बहुत कम हैं। हमारे पास आने वाले लगभग सभी लोग वे हैं जो आत्मा मार्गदर्शक बनने का सपना देखते हैं लेकिन उसे साकार नहीं कर पाते। प्रतिभाशाली आत्मा गुरु तो बहुत कम हैं। जू शेंग ने जब जुवान जिवेन के बारे में बात करना समाप्त किया तो उसे उन विभिन्न लोगों की याद आई जिन्होंने सूर्य चंद्र साम्राज्य से राजनीतिक शरण मांगी थी और जिन्हें उसने यहाँ अपनी तैनाती के दौरान शरण दी थी, और वह आह भरे बिना नहीं रह सका। ये कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में प्रतिभाशाली आत्मा गुरु नहीं हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं। हालांकि तीनों राज्यों में प्रतिभाशाली आत्मा गुरुओं की भरमार है। लिन जियाई हंसते हुए बोली, कैप्टन जू, भावुक मत होइए। हमारी अकादमी को देर सवेर बराबरी करने का मौका जरूर मिलेगा। हो सकता है कुछ दिनों में कुछ प्रतिभाशाली आत्मा स्वामी दूसरी तरफ से आ जाएं। कौन जाने। इसी क्षण दूर स्थित रक्षा पंक्ति से अचानक एक आकृति उड़कर आए, अत्यंत तेज गति से जू शेंग और अन्य लोगों की ओर बढ़ी और स्थिति की जानकारी देने के लिए आगे आए। डिवीजन के कप्तान, डोलुओ त्रिराज्यों से एक युवा प्रतिभाशाली आत्मा स्वामी हमारे सूर्य चंद्र साम्राज्य में प्रवेश करने वाला है। वह त्रिवलय आत्मा स्वामी की साधना रखता है और उसकी शक्ति कमजोर नहीं है। क्या आप कहते ही मैं आ जाऊंगा? ये सुनकर जू शेंग और लिन जियाई ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। तो फिर निर्देशक लिन, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? जू शेंग ने रुचि दिखाते हुए सुझाव दिया। लिन जियाई ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई। देखो, अवश्य देखना। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और शियाओ होंगचेन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए बोला, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोग इसे साथ में देखने जाना चाहेंगे? शाओ होंगचेन कहने ही वाला था कि यह सब उबाऊ है और वह वापस सो जाना चाहता है, लेकिन तभी उसने अपने बगल में खड़े मिंग होंगचेन को हाथ उठाते हुए देखा। उसकी चमकदार आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। मैं भी जाना चाहता हूँ। जियाओ होंगचेन ने माथे पर शिकन के साथ चुपचाप हाथ उठाया और कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ। लीसान शुई समेत कई छात्रों ने एकमत होकर हाथ उठाया और कहा कि उन्हें इस तरह का उत्साह जरूर देखना चाहिए, जो हाल के वर्षों में शायद ही कभी देखने को मिलता है।
कुछ देर बाद दूर से सभी को जू तियानेक्सी की आवाज़ सुनाई दी, जो प्रथम पंक्ति के जांचकर्ता से बात कर रही थी। मैं जू तियानेक्सी हूँ, जिसका जन्म तियानहुन साम्राज्य के एक गुप्त संप्रदाय शुवानमिंग संप्रदाय में हुआ था। मेरी माँ का जन्म सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में हुआ था और कुछ ऐसे कारणों से उनकी दुखद मृत्यु हो गई जिन्हें अब समझाना मुश्किल है। मुझे एक समय तियानहुन साम्राज्य में सताया गया था और मेरा उनसे खून का बदला है। मैं सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की सुरक्षा पाने की आशा करता हूँ। स्पष्ट शब्द, दमदार आवाज और सबसे महत्वपूर्ण बात, पृष्ठभूमि ने तुरंत सभी की दिलचस्पी जगा दी, यहाँ तक कि शियाओ होनचेन, जो हमेशा दूसरों को नीचा समझता था, भी दिलचस्पी लेने लगा। गुप्त संप्रदाय शुवानमिंग संप्रदाय। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि यह संप्रदाय तीनों राज्यों में काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है। जब बड़ा तंबू खोला गया तो जांचकर्ता से बात करते हुए जू तियानेक्सी की आकृति दिखाई दी। सुबह की हल्की रोशनी जू तियानेक्सी के आधे चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी चांद जैसी निर्मल आंखें एक अनोखे स्वभाव को दर्शाती थीं और बेहद आकर्षक थीं। अरे, ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है। मेंग होनचेन की आंखें चमक उठी जब उसे एक बहुत ही आकर्षक लक्ष्य मिला। श्याओ होनचेन को नहीं पता था कि उसका दिल क्यों धड़कना बंद हो गया।